क्या सोच रहे हैं कि यहाँ ये जितने ये नेता बने घूम रहे हैं, क्या ये किसान हित के लिए घूम रहे हैं? इनके पास करोड़ों, कई करोड़ों रुपए, जो किसान नेता हैं, मैं कहो तो सबका नाम ले दूं, इनके पास कई करोड़ों रुपए आ चुका है, इसलिए तो घूम रहे हैं, ये किसान के लिए नहीं घूम रहे। तो ये आंदोलन जो किसान नेता बन के मुखौटा लगा के घूम रहे हैं, उनका एक ये चारागाह बन चुका है। पैसा तो मिल ही रहा है, और आगे चल के, आगे इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश इलेक्शन आने वाले हैं और भी आने वाले हैं, तो उनमें ये अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, इसलिए ये प्रोटेस्ट आंदोलन हो रहा है। बाकी ये किसान के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान हित की तो बात है ही नहीं इसमें। किसान हित तो जो सरकार जो बिल लेके आई उसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो मंडियों में खुला मार्केट दे दिया सरकार ने कि आप बाहर बेचिए, अंदर बेचिए, आपको जहां जहां अच्छा मूल्य मिले आप वहां बेचिए। और नई 2500 केंद्र सरकार नई मंडियां बना रही है। तो आप सोचिए कि मंडी व्यवस्था ये कह रहा है कि खत्म हो जाएगी, हम नई 2500 मंडियां बना रहे हो, आप कह रहे हैं खत्म हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं एमएसपी के लिए। तो एमएसपी के लिए बार बार सरकार ने कहा है कि एमएसपी ना कभी खत्म हुई ना होगी, ये है और रहेगी, इसमें वृद्धि जरूर होती रहेगी समय समय पे। तो ये इस चीज को ना समझ के सिर्फ जो है ना गुमराह करना चाह रहे हैं किसानों को। मगर अब किसान सब समझदार हो गए, इसलिए आपने देखा होगा कि किसान इनके साथ में कोई नहीं है, इनके साथ वो लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ लालच है, जिन्हें पैसा मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, पीने को शाम को बढ़िया दारू की बोतलें मिलती हैं बॉर्डरों। आप देखना जहां इनके प्रोटेक्शन के अड्डे हैं ना, शाम को फुल दारू मीट सब कुछ चलता है, और उसी के बाद फिर वहां बलात्कार होते हैं, जो आपने देख ही लिया बलात्कार हो रहे हैं। तो अब ये बलात्कार दारू मीट के अड्डे बन चुके हैं, प्रोटेस्ट के अड्डे नहीं है। और मंडियों पे हस्तक्षेप में बता दूं, सबसे बड़ा मंडी में हस्तक्षेप जो है ना पंजाब में है बादल परिवार का। बादल परिवार का पंजाब की कोई भी ऐसी मंडी नहीं है जिसपे उनका सीधा हस्तक्षेप ना हो। वहां से उनको करोड़ों की इनकम है महीने की। और महाराष्ट्र में शरद पवार जो किसान आंदोलन के लिए समर्थन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की मंडियों की लूट इन्हीं के माध्यम होती है, मंडी इन्हीं के इशारे में चलती है। वहां शुगर मिल जितने महाराष्ट्र में है वो ज्यादा से ज्यादा शरद पवार के हैं। तो वही तो इनके सीधे सीधे मोदी जी ने इनके मुनाफे खत्म करके सीधा किसान के खाते में पैसा जाने लगा था। वो इनको हजम नहीं हुआ, इन्हें लगा कि हमारी तो करोड़ों की इनकम चली गई। कि अगर ये ऐसे ही सच्चे किसान थे तो सिंगू बॉर्डर पे आपने देखा है कि वहां एक लड़की के साथ जो है ना बलात्कार हुआ है, बंगाल से आई थी वो किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ वहां बलात्कार हुआ। एक भी नेता उस पर नहीं बोला है। राकेश टिकैत से पूछना चाहिए कि आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके यहाँ किसान आंदोलन हो रहा है कि बलात्कार हो रहा है? और ये जितने भी किसान नेता हैं इनसे सबसे पूछना चाहिए मीडिया को। मैं कहता हूं मीडिया ने आज दिन तक राकेश टिकैत ये सवाल नहीं पूछे, पूछना चाहिए कि क्यों नहीं पूछ रहे। ये कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। चर्चा करेंगे आज किसान आंदोलन को लेकर। जो किसान आंदोलन में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी है, उसमें जो लाल किले पर घटना हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा, चार्जशीट में ऐसा कहा गया है कि वो प्री प्लान्ड थी। जो जो चीजें उस दिन हुई थी वो सब चीज प्री प्लान्ड थी, और लाल किले को एक अलग धरना स्थल बनाने की फिराक में थे किसान नेता और वो जो किसान रूपी बहरूपी बैठे हैं वहां पर, वो सब। चर्चा करते हैं इस पर कैप्टन आई सिंह जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को और क्या सोचते हैं इन सब चीजों पर। सर, 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने लाल किले पर झंडा लगाया, हिंसा किया वहां पर, और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी, उसमें पता चल रहा है कि सब प्री प्लान था वहां पर। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल रोहन जी, बहुत अच्छा आपने मैटर, थोड़ा पीछे का जरूर है मगर बहुत अच्छा मैटर लिया है आपने। और दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट की है वो सत्य है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं, सत्यता है। क्योंकि ये जो इनकी लाल किले पे जिस तरह से इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, लाल किले का अपमान किया, और सबसे बड़ी भारत की जो है ना एक समता प्रभुता के ऊपर इन्होंने जो आघात करा। भारत की पहचान है लाल किला, पर्यटन भी आते हैं तो पहले लाल किला जरूर देखते हैं। तो उसके ऊपर जिस तरह से इन्होंने हुड़दंग मचाया, जाके वहां दुनिया ने देखा, लाइव चला।
तो ये सब प्री प्लान इनका यहाँ से नहीं था, इंडिया से, ये बाहर से बन के पूरी जो स्क्रिप्ट होती है ना, पूरी बाहर से बन के आई थी इनकी। जो किसान आंदोलन है, मैं हर डिबेट में ये कह रहा हूं कि किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि इसमें अगर किसान होते तो किसान तो सभी जगह के होते ना। इसमें गिने चुने सिर्फ किसान पंजाब के हैं या थोड़े बहुत हरियाणा के हैं, और उत्तर प्रदेश में कहाँ के हैं जहां से राकेश चौधरी ये आते हैं। इसलिए प्रोटेस्ट जो है ना भारत के कुछ लोग कर रहे हैं, और विदेश से जो बैठे हैं वो देश विरोधी लोग हैं जो अपना एक यहाँ एजेंडा चलाना चाहते हैं। तो इनका सबका मिला जुला एजेंडा था मोदी विरोध। जी सर, दिल्ली पुलिस को एक ऐसा भी डाटा मिला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आंदोलन 26 तारीख से कुछ दिन पहले ही काफी ट्रैक्टर्स खरीदे गए थे, नए ट्रैक्टर्स खरीदे गए थे। तो आखिर इतना पैसा इन लोगों के पास आ कहां से रहा है? मैं बताऊं रोहन जी, चाइना से अरबों रुपए आया है, और ट्रैक्टर आप कह रहे हैं कुछ ट्रैक्टर नहीं, हजारों ट्रैक्टर खरीदे गए थे उस टाइम, नए ट्रैक्टर। आपने देखा होगा जब प्रोटेस्ट में जब ये निकले थे तो हजारों ट्रैक्टरों की लाइन लगी थी, वो सारे नए थे। वो ट्रैक्टर इनको खरीद के दिए गए थे कि आप लेके आइए प्रोटेस्ट में, और ये आपको ही दे दिया, आपका ही हो जाएगा। तो इस प्रोटेस्ट में अरबों रुपए अभी तक लग चुका है, अरबों नहीं, मेरा ख्याल तो खरबों पे पहुंच गया हो तो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो किसान नेता बन के बैठे हैं 80-80, 100-100 करोड़ रुपए तो इन पे पहुंच गया, इनके पास फंडिंग पहुंच गई। तो ये अब इनका चारागाह बन चुका है, जो किसान नेता बन के घूम रहे हैं इनका एक चारागाह है। इसके नाम से ये मोटी फंडिंग आ रही है इन पे, और इनके खूब उल्टे पुल्टे धंधे चल रहे, आगे चल के अपनी ये राजनीतिक जमीन तलाश रहे चुनाव लड़ने के लिए। ये है, बाकी ये किसान कुछ नहीं है। किसान होते तो वहां बलात्कार नहीं होता कभी भी, किसान के यहाँ कभी बलात्कार नहीं होता है। इनके यहाँ बलात्कार हो रहा है, इनके यहाँ दारू पी जा रही, इनके यहाँ सब कर्म हो रहे हो जहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सर, एक चीज और है कि सोची समझी साजिश के तहत इस वक्त जहां देश में कोरोना इतना फैला हुआ है, उसके बावजूद जब 6 महीने पूरे होते किसान आंदोलन को, तो एक भीड़ उठकर आना, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? और इसको सपोर्ट किया है विपक्ष की कई पार्टियों ने भी। बिल्कुल रोहन जी, आपने देखा होगा जिस दिन से मोदी जी आए उस दिन से ये सारी पार्टियां बौखलाई हुई है, क्योंकि पहले जो चल रहा था वो ये पार्टियां टोटल देश को गुमराह कर रही थी, जनता को गुमराह कर रही थी। इन्हें सिर्फ गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, और देश को दबा के लूट रही थी, जितना लूट सकते थे लूट रहे थे। जैसा भी एक खुलासा आपने देखा था महाराष्ट्र में हुआ था कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री कह रहा था कि 100 करोड़ की वसूली प्रति महीने हमें चाहिए। महाराष्ट्र का गृह मंत्री कह रहा था, और इसका उजागर किसने किया? वहां के पुलिस कमिश्नर ने, ये भी नहीं कोई छोटे पूरे आदमी ने किया, पुलिस कमिश्नर ने कहा। जो पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री का आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन होता है, उसने इसको उजागर किया। तो ये वर्षों से लूटते आए। कांग्रेस पार्टी, आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस आज सोनिया गांधी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैसे वाली लेडी माना जाता है, कि वर्ल्ड में चौथे नंबर की लेडी है जो सबसे बड़ी पैसे वाली। तो इन पे कहां से आया? कौन सी इंडस्ट्रियल चल रही है? इनने हिंदुस्तान को 65 साल से लूटा है बराबर। तो अब इनके हाथ से ये चीजें सब निकल गई, तो वो इनको हजम नहीं हो रहा है। इसलिए कहीं ये मियां खलीफा को लाते हैं, कहीं ग्रेटर थम्बा को लाते हैं। तो ये ऐसे नहीं आती। आप सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम कह रहा हूं, चाहे मियां खलीफा हो चाहे ग्रेटा थम्बा हो, इनको ये 100-100 करोड़ रुपए देते हैं तब ये इनके ट्वीट करने आती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह सैपई से जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो उनके पास एक छोटा सा मकान था और एक साइकिल हुआ करती थी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के वो टीचर थे। और वो साइकिल जब कहीं लेके चलते थे तो उसमें नीचे जो वो कैरियर वो होता है ना, स्टैंड नहीं था, दीवार से टिका के खड़ी करते थे। और आज उनके लड़कों पे प्राइवेट जेट है, 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं। अखिलेश यादव 300 करोड़ का होटल बनवा रहे हैं। भाई कोई इंडस्ट्रियल है नहीं, इतना पैसा कहां से आ गया? एक सीएम की सैलरी महीने की मान लो सारे भत्ते मिला के 3.5 लाख रुपए महीने का, तो इतने में तो ये 350-400 करोड़ के जो है ना होटल तो नहीं बन सकते। तो ये सब वही लोग हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार है, इन्होंने इतना लूटा है कि वहां जितनी शुगर फैक्ट्री इनकी है,
अरबों जने कितने अरबों रुपए इनके पास है। शिवसेना है, मायावती के पास जितना पैसा था शायद किसी के पास नहीं था। जब नोटबंदी हुई सबसे ज्यादा लॉस उन्हीं को हुआ है, उन्हीं के नोट डूबे हैं। तो ये सब लोग उसी टाइम से घबराए हुए हैं कि मोदी हमने जितना धन इकट्ठा किया है ये धीरे धीरे सब हमारा निकलवा देगा। इसलिए ये सब एकजुट हो जाते हैं। एकजुट होके कैसे भी मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। अरे मोदी जिस दिन से आया है देश में, इस सरकार आई है मोदी की, आप एक सिंगल यहाँ देश में कोई ये घोटाला बता दो, कोई एक घोटाला बता दे कि मोदी शासन में ये हुआ है। और कांग्रेस शासन में 10 साल का जो शासन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, आप देखा होगा कि ऐसा दिन नहीं जाता कि घोटाला ना हो। कॉमनवेल्थ घोटाला, जो खेल हुए दिल्ली में वो उसका घोटाला, अगस्ता बेल्ट घोटाला, कोल घोटाला, जीजाजी घोटाला, सरकारी जमीनें बेच दी जीजाजी ने, कांग्रेस के जीजाजी ने। तो इस तरह के उसमें कम से कम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी इनके घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। जी सर, लाल किले पर आंदोलन नया आंदोलन बनाने की प्लानिंग थी, तो क्या इस चीज से पूरे देश का सर पूरी दुनिया का सामने झुकाने की साजिश कर रहे थे लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ये वो किया ही इसलिए गया था। आप सोचिए, जब इनके साथ पुलिस की एक मीटिंग हुई, पुलिस ने इनके लिए रूट तय कर दिए थे, समय तय कर दिया था कि आप इतने समय से, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी थी, तो पुलिस है दिल्ली प्रशासन ने इनके सामने मीटिंग में ये इसी शर्त पे इनको इजाजत दी थी कि आपके रूट ये होंगे, इन रूटों से आप आगे नहीं निकलेंगे। आप जो प्रोटेस्ट करेंगे वो दिल्ली के बाहर बाहर करेंगे, दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। और 26 जनवरी की जब तक परेड चल रही है तब तक नहीं करेंगे, परेड खत्म होने के बाद करेंगे। तो समझौता इस तरह से इनके साथ हुआ था, तब इनको परमिशन मिली थी। मगर इन्होंने एक भी उस जो है ना, जो मीटिंग में इनके साथ हुआ था, एक भी बात पे ये कायम नहीं रहे और इन्होंने सीधा दिल्ली में घुस के हुड़दंग मचाया। और दिल्ली में देखा आपने किस तरह से इन्होंने, इनके सामने जो आया उसको मारते चले गए। पुलिस सामने आई, पुलिस के ऊपर इन्होंने तलवारें चलाई, कृपाणें चलाई, लाठी चलाई। तो कैसे कह सकते हैं कि ये किसान है? मैं तो कह रहा हूं ये बिल्कुल किसान नहीं, ये टोटल थे उग्रवाद, जो उग्रवादी होते, देशद्रोही होते, वो लोग थे। वो पुलिस ने जो है ना उस टाइम थोड़ा सा इतना ध्यान दिया कि जो लोग पगड़ी बांधे थे, और पगड़ी बांधे गुरु महाराज की इज्जत करने के लिए पुलिस ने इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। अगर ये पगड़ी में ना होते ना तो पुलिस इनको अच्छा सबक सिखाना जानती थी, क्योंकि जो पगड़ी बांध लेता है वो हमारे लिए गुरु महाराज की बहुत बड़ा सम्मान होता है। हम उसके ऊपर हाथ जल्दी से नहीं डालते हैं। मगर उसी का इन्होंने जो है ना गलत फायदा उठा के और दिल्ली के अंदर इतना बड़ा जो हुड़दंग किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारत की छवि धूमिल हुई। जी, सरकार को बदनाम करने के लिए क्या कोई इतना भी नीचे गिर सकता है कि देश को बदनाम करने की कोशिश करे? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत को फंडिंग भी हो रही है चाइना से। राकेश टिकैत की अगर जांच होगी ना, और जांच तो होगी, बचेंगे नहीं, आगे चल के होगी। राकेश टिकैत कई करोड़ रुपए उनके पास आ चुका है, एक नहीं कई करोड़। जब जांच बैठेगी तब देख लेना आप। अब मैं आपको राकेश की बताऊं, राकेश टिकैत का थोड़ा सा पीछे का इतिहास ले लो। इनके पास 4-5 बीघा जमीन थी मात्र, आज उन पे 400 बीघा जमीन है, कई पेट्रोल पंप है। इनके पास कोई बिजनेस ऐसा है नहीं, कोई इंडस्ट्रियल है नहीं। तो ये पैसा आया कहां से, इसकी जांच होना चाहिए। तो यही जो है ना प्रोटेक्शन, ये लोग, मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूं कि किसान हित का प्रोटेक्शन है ही नहीं, ये देशद्रोहियों का और किसान के बीच में दलाली खाने वालों का प्रोटेक्शन है। और जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के हैं, जो अपना जो है ना एजेंडा भारत में चलाना चाहते हैं, जो मोदी ने उनका एजेंडा बंद कर दिया है, वो अपना कैसे भी ना इनके कंधे पर रख के फायर करके अपना एजेंडा बहाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी है जो आज दुनिया ने नकार दिया है, वो इनमें अपनी राजनीति तलाश रही है। तो यहाँ जितने बैठे हैं सब अपने स्वार्थ से बैठे हैं। किसान तो वहां है ही नहीं, किसान के पास समय कहाँ है, वो अपनी जमीन से उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है। एक फसल कटती दूसरे का टाइम आ जाता है। तो ये किसान नहीं है, और ये जो कर रहे हैं वो देश को बदनाम कर रहे हैं।